सभी साथियों को नमस्कार। आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ख़ास वीडियो लेकर के आपके साथ आया हूं। साथियों, जो साथी पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, जिन्होंने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली जितनी भी खास वीडियोज़ हमारी होती हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप टाइटल देख ही रहे होंगे, FLN कार्यक्रम कक्षा 4 व 5 के लिए। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा FLN का कार्यक्रम कक्षा 4 और 5 के संदर्भ में हमारे विद्यालयों में संचालित किया जा रहा है। तो उस पूरे कार्यक्रम को समझने के लिए 3 प्रश्नों में मैंने इस वीडियो को खंडित किया है, बांटा है, विभाजित किया है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे तो पूरा कार्यक्रम आपकी समझ में आ जाएगा और इस कार्यक्रम को विद्यालय में कक्षा में संचालित करते समय आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तीनों प्रश्नों पर हम नज़र डालें तो सबसे पहला प्रश्न हमारा यह है कि FLN क्या है। दूसरे प्रश्न में हम जानेंगे समूहों का निर्धारण कैसे करें, और तीसरे प्रश्न के उत्तर में हम जानेंगे कि शिक्षण की प्रक्रिया कैसे रहेगी कक्षा के अंदर इस कार्यक्रम की। तो साथियों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि FLN क्या है। बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश जहां एक और निपुण भारत के दिशा निर्देश के अनुसार कक्षा 1 से 3 के बच्चों के सर्वांगीण विकास पर जोर शोर से कार्य कर रहा है, वहीं कक्षा 4 व 5 के बच्चों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाह रहा है। अतः विभाग ने कक्षा 4 व 5 के लिए FLN कार्यक्रम चलाकर एक नई पहल की है, जिसमें कक्षा 4 व 5 के ऐसे बच्चे शामिल होंगे जिनका शैक्षिक स्तर उनकी कक्षा के अनुरूप नहीं है। साथियों, FLN का कार्यक्रम कक्षा 4 और 5 में भाषा और गणित 2 विषयों के सापेक्ष चलाया जा रहा है। एक तरह से ये हमारा भाषा और गणित दोनों विषयों के प्रति उपचारात्मक शिक्षण ही है। अब दूसरी जो हमारा प्रश्न है, दूसरे प्रश्न के उत्तर में हम जानेंगे, चूँकि यह कार्यक्रम हमें कक्षा 4 और 5 को 2 समूहों में विभाजित करके इस कार्यक्रम को चलाना है, तो समूहों का निर्धारण का तरीका क्या रहेगा। सबसे पहले तो कक्षा 4 और 5 दोनों क्लास को, दोनों कक्षाओं को समूहों में, बेसिक और एडवांस के समूहों में विभाजित करने के लिए हमें 2 टेस्टिंग टूल दिए गए हैं, भाषा का टेस्टिंग टूल और गणित का टेस्टिंग टूल। भाषा के टेस्टिंग टूल में आप देख रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर देखें, इसको कैसे हमें कक्षा में यूज़ करना है और समूहों का निर्धारण करने का क्या तरीका रहेगा। नीचे इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें 2 सैंपल दे रखे हैं टेस्टिंग करने के। पहले सैंपल में लिखा है कि राधा के पास एक तोता है, उसकी चोंच लाल है, वह बहुत बोलता है, सबको हंसाता है। और दूसरे सैंपल में आप देख रहे हैं कि नीतू के घर में गाय है, उसका रंग सफ़ेद है, गाय हरी घास खाती है, वह बहुत दूध देती है। तो ये सैंपल, दोनों सैंपल, इनके आधार पर हमें भाषा में बेसिक और एडवांस के समूह का निर्धारण करना है, विभाजन करना है, अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग सैंपल का उपयोग करना है। और बच्चा यदि इस दिए गए अनुच्छेद को सही से पढ़ लेता है, सही से पढ़ लेने का मतलब है कि इसको सही उच्चारण के साथ, सही प्रवाह के साथ, बिना अटके सही से पढ़ लेता है, तब वह बच्चा हमारा एडवांस समूह का बच्चा होगा। और यदि वह बच्चा इसमें अटक जाता है, सही से नहीं पढ़ पाता है या डिकोड के रूप में पढ़ पाता है, तो ऐसा बच्चा हमारा बेसिक स्तर का बच्चा होगा। तो इस प्रकार से कक्षा 4 और 5 संयुक्त रूप से दोनों कक्षाओं का हम बेसिक और एडवांस के समूह में भाषा के अंतर्गत विभाजित कर देंगे। इसके बाद हम बात करते हैं गणित के टूल की। गणित के टूल के लिए क्या प्रक्रिया रहेगी। नीचे आप देख रहे हैं, इसमें भी आप 2 सैंपल देख रहे हैं। इन सैंपल के आधार पर ही हमें बच्चों के समूह का विभाजन करना है। अलग अलग बच्चों के साथ अलग अलग सैंपल का उपयोग करते हुए हमें एक सैंपल के दोनों सवालों को बच्चों को अपनी कॉपी में हल करने के लिए कहना है। यदि
इन दोनों सवालों में से बच्चा दोनों को बिल्कुल सही कर देता है, तब वो बच्चा हमारा एडवांस समूह का बच्चा होगा। लेकिन अगर एक सवाल को गलत कर देता है और एक सवाल को सही कर देता है, तो ऐसी दशा में हम उस बच्चे को उस सवाल को पुनः करने के लिए कहेंगे। यदि दोबारा प्रयास में भी वो बच्चा उस सवाल को फिर गलत कर देता है, कहने का मतलब यही हुआ कि अगर एक सवाल गलत और एक सवाल सही कर देता है तो वो बच्चा हमारा गणित के अंदर बेसिक समूह का होगा। इसी प्रकार से हम ये भी कहें कि अगर दोनों सवालों को बच्चा नहीं कर पाता या गलत करता है तो वो बच्चा भी हमारा बेसिक समूह का बच्चा होगा। एडवांस समूह में भाषा गणित के अंतर्गत हमारा वही बच्चा होगा जो दोनों सवालों को बिल्कुल सही से कर पाता है। तो ये प्रक्रिया हमारी 4 और 5 के संयुक्त रूप से हमें करनी है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि भाषा के अंदर कक्षा 4 और 5 के हमारे 2 ग्रुप बन के आ जाते हैं, बेसिक और एडवांस। और इसी प्रकार से गणित के अंदर भी हमारे बेसिक और एडवांस उस टेस्टिंग टूल के द्वारा जो भी रिज़ल्ट आया है, जो भी परिणाम आया, हमारे 2 ग्रुप बन के आ जाते हैं। उदाहरण के लिए मैंने एक कक्षा का उदाहरण आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए मेरी कक्षा 4 और 5 में 11 बच्चे हैं। 11 बच्चों में से मैंने जब भाषा के आधार पर अनुच्छेद को पढ़वा करके उन बच्चों का मैंने आकलन किया तो उनमें से 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस अनुच्छेद को सही से नहीं पढ़ा। तो मैंने एक चार्ट पेपर लिया और उस चार्ट पेपर के ऊपर उसको 2 खंडों में विभाजित किया, ऊपर भाषा लिख दिया। और भाषा लिखने के साथ साथ मैंने उन खंडों में पहले में मैंने लिखा बेसिक और दूसरे पे मैंने लिखा एडवांस। तो दोनों भागों पे मैंने बेसिक और एडवांस लिख दिया। तो जो बच्चे ने उस अनुच्छेद को सही से नहीं पढ़ा, अटका है या उसमें प्रवाह की कमी रही है, जो भी चीज़ें रही हैं, उसको देखते हुए उन बच्चों का नाम, मान लीजिए मेरी क्लास में 7 बच्चे ऐसे थे तो मैंने उन 7 का नाम बेसिक में लिख दिया है। और 4 बच्चे मेरे ऐसे आए हैं जिन्होंने उस अनुच्छेद को सही से पढ़ा है, उचित प्रवाह से पढ़ा है, बिना अटके पढ़ा है। तो ऐसे 4 बच्चे मेरे एडवांस समूह में मैंने उनको लिख दिया। इसी प्रकार से जब हम गणित का करेंगे तो दूसरा चार्ट पेपर लेंगे और उस दूसरे चार्ट पेपर के ऊपर सबसे ऊपर गणित का टाइटल हमने लिखा और उस चार्ट को भी हम 2 भागों में बांट करके बेसिक और एडवांस। तो जो बच्चे उस टेस्टिंग टूल में दिए गए दोनों सवालों को कर पा रहे थे बिल्कुल सही, तो वो तो हमारे एडवांस में आ जाते हैं। मान लीजिए मेरी क्लास में उन 11 में से 4 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने उन दोनों सवालों को बिल्कुल सही से किया, तो वो बच्चे मेरे एडवांस समूह में आ गए और वो ये 4 बच्चे मैंने एडवांस के समूह में अंकित कर दिए। बाकी 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उन सवाल में से या तो एक सवाल को सही किया या फिर दोनों को गलत कर दिया। तो ऐसे बच्चे हमारे बेसिक के समूह में हमने रखा और इस प्रकार से मेरी क्लास में 7 बच्चे निकल करके आए, वो मैंने बेसिक समूह में उनको अंकित कर दिया है। अब ये समूह का निर्धारण करने के बाद की प्रक्रिया को हम समझते हैं। वो हमारा तीसरा क्वेश्चन के रूप में हमारे सामने आती है। तीसरा क्वेश्चन है कि शिक्षण की प्रक्रिया कक्षा के अंदर क्या रहेगी। साथियों, हमें विभाग ने निर्देशिका उपलब्ध कराई हैं भाषा और गणित की। भाषा और गणित की निर्देशिका प्रत्येक विद्यालय के अंदर उपलब्ध है और भाषा की जो या गणित की हमारी जो भी निर्देशिका है उसमें 24 सप्ताह का कार्यक्रम सप्ताहवार दिनवार विभाजित करके हमें दिया गया है। तो उसी के अनुसार हमें शिक्षण का कार्य करना है। कक्षा 4 और 5 का जो हमारा भाषा का बेसिक एडवांस बना, तो एक निर्देशिका एक शिक्षक लेकर के भाषा में काम करेंगे और दूसरे शिक्षक दूसरी निर्देशिका लेकर के गणित के बेसिक एडवांस में काम करेंगे। तो इस प्रकार से ये भाषा और गणित में हमें FLN का कार्यक्रम पूरे
कार्य दिवस के अंदर केवल 2 घंटों के लिए संचालित करना है, 1 घंटा भाषा और 1 घंटा गणित। और ये कार्यक्रम जब हम अपनी क्लास के अंदर चलाएंगे तो आप देखेंगे आपके निरंतर पढ़ाने से, आपके निरंतर प्रयास से हमारे जो समूह का निर्धारण किया था तो इसमें हफ्ते बाद या 10 दिन बाद कुछ आपको चेंजेस नज़र आएगा। जैसे उदाहरण के लिए देखें कि बेसिक में कोई बच्चा आपको अगर ऐसा लगता है 10 दिन के बाद या 12 दिन के बाद कि ये बच्चा हमारा एडवांस लेवल का हो गया है, तो आप उस बच्चे का जिस प्रकार से शुरू में ही हमने आकलन किया था टेस्टिंग टूल से, पुनः उस बच्चे का आकलन करें। और आपको वो बच्चा एडवांस लेवल का लगता है तो वहाँ पर उस बच्चे के नाम के ऊपर बेसिक में जहाँ पर उसका नाम अंकित था उस पर बिल्कुल सीधी रेखा से उस पर बिल्कुल हम उसे काट देंगे और वो नाम हम एडवांस ग्रुप में जा कर के सबसे नीचे का क्रमांक देते हुए एडवांस में उसे अंकित कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमने बेसिक और एडवांस के समूह विषयवार बनाए हैं, ये हमारा एक तरह से प्रोग्रेस चार्ट है कक्षा के अंदर FLN का। ये चार्ट हमारी कक्षा में लगा हुआ हो और ये प्रोग्रेस हमारी बताएगी कि अगर हमारा बेसिक का नाम कट के एडवांस में चला जा रहा है, कुछ समय के बाद इस तरह की हरकत, इस तरह का कार्य हमारे शिक्षक के द्वारा इस प्रोग्रेस चार्ट के ऊपर निरंतर किया जा रहा है, इसका मतलब है कि हमारे बच्चे कुछ सीख रहे हैं और बेसिक से एडवांस में जा रहे हैं। तो हमारा अध्यापक भी कक्षा के अंदर इस कार्यक्रम को लेकर पूरी संजीदगी से काम कर रहा है। तो ये कार्यक्रम हमें निश्चित रूप से पूरे 24 सप्ताह का है। जैसे जैसे सप्ताहवार सूचना मिलती रहेगी उसी सप्ताह के हिसाब से हम इसको संचालित करते रहेंगे। तो साथियों, लास्ट में आप देखेंगे कि हमारे बेसिक के सारे बच्चे यहाँ से हट करके सीधे किस में आ जाएंगे, एडवांस में। अगर हमारे सारे बेसिक के बच्चे इस कार्यक्रम के चलते चलते लास्ट तक सब एडवांस में आ जाते हैं तो हमारा कार्यक्रम सक्सेसफुल माना जाएगा। तो मैं आप सबसे पुनः यही निवेदन करूंगा कि निर्देशिका विभाग ने हमारे विद्यालयों के अंदर FLN कार्यक्रम को संचालित करने के लिए भेजी हैं, उस निर्देशिका के अनुसार उनका 100% अनुपालन करते हुए उसके अनुसार ही 1 घंटा भाषा और 1 घंटा गणित का FLN का कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में जो वीडियो में समझाया है इस तरह से समूहों का निर्धारण करते हुए संचालित करेंगे। निश्चित रूप से आप लोगों को सफलता मिलेगी। और इस वीडियो को आपको पसंद आई हो तो अधिक से अधिक शेयर भी करें। और चैनल पर अगर पहली बार मेरे चैनल पर मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मेरा निवेदन आप लोगों से भी है कि आप चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। आज की वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।